रुद्रमा, 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 सेवा से प्रसन्न करना है उस शिव को, उनके अधीन रहकर उनकी शक्ति को प्राप्त करना है। सेवा करना ही लक्ष्य है। सारे पापों को नष्ट करके शुद्ध करना है इस काल को, विशुद्ध करना है इस काल को। तांडव करूंगा, उनको प्रसन्न करूंगा, उनसे मुझे वर प्राप्त करना है इसी काल में। वचन देता हूँ, जब तक प्राप्त ना कर लूं तब तक मेरी साधना नहीं रुकेगी। बिना उनके आशीर्वाद के नहीं रुकूंगा इसी काल में। रुद्रमा, रुद्रमा, रुद्रमा। आइए स्वामी, आइए। लगता है आप कोई जरूरी समाचार लेकर आए हैं। हाँ माँ। बोलिए स्वामी जी, क्या बात है? बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है माता जी, बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ है माता जी। जैसे बच्चा जन्म लेता है वैसा ही हमारे साथ हुआ है। स्वामी जी, आपकी बात को बिना समझाए समझने वाली ये रुद्रमा इतनी समझदार नहीं। छोटे बच्चे को जैसे समझाते हैं वैसे ही आसान तरीके से बताइए। रोहिणी नक्षत्र, चतुर्दशी तिथि, अष्टमी के समय वरणी साधु उन्होंने मौन व्रत धारण किया था। अब वो वरणी साधु उन्होंने बोलना आरंभ कर दिया। क्या कहा? वर्णी साधु जी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया? 60 सालों तक मौन व्रत धारण करने वाले वर्णी साधु बात करने लगे? हाँ माँ जी। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा। उनके सामने कितने लोग गिड़गिड़ाए, कितने लोग रोए, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। और चुप रहने वाले वही वर्णी साधु अब बात कर रहे हैं। हाँ। श्वेता, स्वामी जी की बात सुनी ना? हमारे वर्णी साधु जी बोलने लगे हैं। उस दिन मैंने बताया था ना कि चामुंडी माँ की मूर्ति हमें कैसे मिली। साधु जी के बारे में बताया था, याद है ना? अंबा नदी के किनारे वर्णी साधु रहते थे, वही तपस्या करते थे। एक दिन वर्णी साधु नदी के किनारे नहाने गए, तब उन्हें ये चामुंडी देवी की मूर्ति मिली। उन्होंने वो मूर्ति मेरे दादा के हाथों में सौंप दी और उस दिन से हमारे इस परिवार को उसका अधिकार, संपत्ति, वीरता, ये सब कुछ मिलने लगा। मैंने बताया था ना, तुझे याद है ना? उस मूर्ति को मेरे दादा के हाथों में सौंपकर उसी दिन से उन्होंने मौन व्रत धारण किया था। और आज 60 साल के बाद वो फिर से बोलने लगे हैं। श्वेता, फिर से बोलने लगे हैं। क्यों पता है? जब तुम पूजा करती हो ना बेटी, तब तुम बहुत ही लगन के साथ पूजा करती हो, ऐसा गुरुजी कह रहे थे। उस पूजा की शक्ति से ही वर्णी साधु जी आज बात करने लगे हैं। बोलिए स्वामी जी, वर्णी साधु जी ने और क्या कहा? मुझे और क्या करना होगा? आपको तुरंत वहाँ बुलाया है। सूर्य मध्य में आने से पूर्व आपको वहाँ होना चाहिए। आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको वहाँ पहुँचना चाहिए। मैं जरूर आऊंगी स्वामी जी, तुरंत आती हूँ कह दीजिएगा। श्वेता, सतीश, तुम लोग भी चलो। तुम दोनों की शादी होने वाली है ना? तुम दोनों वर्णी साधु जी से आशीर्वाद ले लेना। तुम्हें मेरे साथ चलना ही चाहिए। स्वामी जी, जल्द से जल्द हम गुरु जी के पास पहुंचते हैं। स्वामी जी, सेवा शक्ति भाव से प्रसन्न करना है शिव को। मुझे उनके अधीन रहना है, उनकी शक्ति प्राप्त करनी है इसी काल में। सेवा करना ही लक्ष्य है, पापों को नष्ट करना ही लक्ष्य है, सबको शुद्ध करना है इसी काल में। तांडव नृत्य करूंगा उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनसे वर प्राप्त करने के लिए इसी काल में। ओम नमः शिवाय।
ओ नटराज, नमस्ते। अरे आओ भाई, आओ आओ। अरे बेटी आई, आ जाओ आ जाओ। लो बैठो, आओ बैठो। कितने साल हुए तुम्हें देखे हुए? हाँ, सही कहा। ये वही लड़की ना जो अपने जी को ढूंढ रही है। इसे छोटे में देखा था, बुआ के लड़के के बारे में सोचकर हमेशा जी करके पीछे पड़ी रहती थी। क्यों बेटी? शादी करूंगी तो उससे ही करूंगी, एक पैर पे खड़ी होकर बोलती थी। हाँ अंकल, मेरी बुआ ने मेरे जी के साथ मेरी शादी करवा देंगी ऐसी कसम खाई थी। हाँ? इस जमाने में भी ऐसी लड़की है, ये सोचकर मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है बेटी। क्यों भाई नटराज, तुम तो अच्छे से कमाकर फॉरेन में जाकर सेटल हो गए थे, मैं ऐसा सोच रहा था। तुमने फोन किया तब जाकर मेरी बात समझ में आई। मुझे कितनी तकलीफ हुई तुम नहीं पता। तुम कैसे रहते थे, कितना रौब था तुम्हारा। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अंकल, वो सारी बातें हम बाद में कर लेंगे, पहले जिस काम से आए हैं उसके बारे में बात करें। ठीक है बेटी। नटराज, तुम्हारी छोटी बहन का परिवार को ढूंढना है ना? तुम्हारे पास उनकी कोई डिटेल्स है क्या? जो भी हो मुझे दे दो, उन्हें ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी है। अंकल, मेरे पास शिवा जी की फोटो है अंकल। फोटो है क्या? हाँ है ना अंकल। क्यों नटराज, बोला क्यों नहीं? फोटो है तो बस काम हो जाएगा, आसानी से ढूंढ निकालेंगे। इंटरनेट, सोशल मीडिया पर साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है बेटा। इस जमाने में फोटो के सहारे हम किसी को भी ढूंढ निकाल सकते हैं। ऐसी बात अपने मन में रख करके तुमने आज तक मुझे बताया ही नहीं। लाओ बेटी, वो फोटो मुझे दो, लाओ। हाँ? क्यों बेटी, ये फोटो कब निकाली थी? जब मेरे जी छोटे बच्चे थे तब की। वो तो पता है बेटी, लेकिन इस फोटो को निकाले हुए 20 साल हो चुके हैं। इस फोटो को रखकर तुम इतने दिनों से ढूंढ रही हो। तुम्हारा जी अब कैसा होगा, किस तरह का होगा, इस फोटो से ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। बात ऐसी है कि उसी विषय में ये तुमसे कुछ बात करना चाहती है। क्या बात है बेटी? क्यों अंकल, इस फोटो को कंप्यूटर पेटी के अंदर डाल दें तो मेरे जी अभी जैसे दिखते हैं उनकी फोटो बाहर आ जाएगी ना? कंप्यूटर पेटी क्या? हाँ अंकल, टेबल के ऊपर टीवी पेटी के जैसी होती है ना? टेबल के ऊपर टीवी के जैसा? अच्छा बेटी, तुम क्या पढ़ाई कर रही हो? अरे ये कहाँ पढ़ी लिखी है, पहली के बाद ही इसने अपनी पढ़ाई रोक दी। पहली के बाद इसने पढ़ाई नहीं करी? क्यों नटराज, एक ही तो लड़की है, उसे भी तुमने ठीक से पढ़ाया नहीं, कमजोर बना करके रखा है। अरे रिक्शा चलाने वाले भी अपने बच्चों को पढ़ा करके उन्हें डिग्री दिलाने की बात सोचते हैं। तुम किस जमाने में हो भाई? पैसों की परेशानी नहीं थी भाई, इसके पीछे कोई दूसरा ही कारण है। कैसा कारण? तब गौरी पहली क्लास में पढ़ रही थी। देखो बहन, पिछले साल से इस साल ज्यादा फायदा हुआ है, ये देखो। हाँ भैया। पापा, क्या हुआ बेटी? आज स्कूल में एग्जाम के पेपर्स दिए थे। हाँ, सब विषय में मैं फर्स्ट कहाँ आई दिखाओ? हूँ। देखिए मेरे पेपर। हाँ तू ही फर्स्ट आई है, वेरी गुड। आओ आओ बैठो। सारे सब्जेक्ट में 100 में 100। ये देखिए भैया। गौरी बेटी, तू स्कूल में फर्स्ट आई है ना, तुझे हमेशा ऐसे ही रहना है। बहुत अच्छा किया तूने। थैंक यू। सुपर बेटी, सभी विषय में तुम्हारे फर्स्ट नंबर आए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड बेटी। ए शिवा रुको, यहाँ आओ। हमारी गौरी का मार्क्स देखा क्या तूने? सारे सब्जेक्ट में 100 में 100 लाई है, क्लास में फर्स्ट आई है। पेपर्स देखना, ये देख, राइटिंग देखो इसकी कितनी खूबसूरत है ना? हाँ, इस पेपर को उठाकर कचरे में फेंक दीजिए। ए शिवा,
क्यों ऐसी बातें कर रहा है? हमारी गौरी ने अच्छे मार्क्स लाए हैं, इसे बधाई देनी चाहिए ना। क्लास में इतने दिनों से मैं पढ़ रहा हूँ, हमेशा से मैं ही फर्स्ट आया था, और अब ये मुझसे भी ज्यादा मार्क्स लेकर आ रही है। मेरे सारे पुराने टीचर्स क्या बोल रहे हैं आपको पता है? तेरे मामा की बेटी तुझसे ज्यादा अच्छी है, हमेशा तुझसे ज्यादा अच्छे मार्क्स लाती है, मेरी बेइज्जती हो रही है। इसमें बेइज्जती होने वाली कौन सी बात है? ये तेरे मामा की बेटी है ना, ये अच्छे मार्क्स लाएगी तो तुझे खुश होना चाहिए। नहीं माँ, इससे मुझे खुशी नहीं हो रही, बेइज्जती हो रही है। हमेशा मुझे फर्स्ट आना चाहिए, ये मुझे नीचा दिखा रही है। मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर ये पढ़ाई करेगी तो मैं इससे शादी नहीं करूँगा, यही सच है। शिवा, ऐसी बातें नहीं करते हैं, ये बहुत गलत है। शिवा, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, आखिर ये तेरे मामा की बेटी है ना। आपको जो कहना है कहिए, लेकिन मेरा यही फैसला है, ये पढ़ेगी तो मुझसे बहुत आगे निकल जाएगी। मेरा फैसला यही है, अगर ये पढ़ाई करेगी तो मैं इससे शादी नहीं करूँगा, समझ गए ना? यही सच है, सच है। अरे शिवा, शिवा, जी, अरे बेटी, जी रुको, जी, अरे जी मैं आपसे स्कूल नहीं जाऊंगी। जी दरवाजा खोलो, आपसे मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। मुझसे शादी नहीं करोगे ऐसा मत बोलो जी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मुझसे शादी नहीं करोगे ऐसा मत बोलो, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। गौरी, तुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। शिवा तो ना समझो जैसी बातें कर रहा है, मैं उसे समझा देती हूँ। नहीं बुआ, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे शिवाजी चाहिए, और अब से मैं स्कूल कभी नहीं जाऊंगी। जी को बाहर आने के लिए कहो ना। गौरी, शिवा भी गुस्से में है बेटी, बाद में वो शांत हो जाएगा, तुम अभी ऐसा कोई निर्णय मत लो। मुझे स्कूल नहीं जाना है पापा, मुझे जी चाहिए पापा। जी को बाहर आने के लिए कहिए ना, मैं स्कूल कभी नहीं जाऊंगी। जी 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 दरवाजा खोलो, जी दरवाजा खोलो, शिवा। ना दरवाजा जी। खोलो बेटा। जी दरवाजा खोलो प्लीज। शिवा। जी, नहीं मैं स्कूल कभी भी नहीं जाऊंगी। शिवा, दरवाजा मैं खोलो, स्कूल कभी बात नहीं करनी है। जाऊंगी। दरवाजा शिवा। खोलो। शिवा, खोलो दरवाजा। खोलो जी बेटा। दरवाजा खोलो जी। शिवा, शिवा। खोलो मैं दरवाजा। स्कूल कभी भी नहीं ये जाऊंगी। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? और उस दिन से ये स्कूल नहीं गई। मैंने स्कूल भेजने की बहुत कोशिश की, तो इसने कहा अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो जी मुझसे शादी नहीं करेंगे, इसीलिए मुझे आज से स्कूल नहीं जाना है, ये जिद करके बैठ गई। मैंने कितनी प्यार की कहानियां सुनी हैं, लेकिन ऐसी प्यार की कहानी नहीं सुनी। एक तरफा पागलपन तो मैंने सुन रखा था। मैं तुमसे पूछूं, तुमने ये पागलपन क्यों किया? प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? बचपन से ही हम बच्चों के दिल में जो कहते हैं वो उनके दिल में बस जाता है, फिर वो बड़ा होकर नारियल के पेड़ के जैसा हो जाता है। इसे हमने लगाया है, ये हमें बाद में पता चलता है। ठीक है भाई, उस कहानी को छोड़ो, अब मुझे क्या करना है ये बताओ। मेरे जी के फोटो को कंप्यूटर पेटी के अंदर डालकर वो जैसे अभी दिखते हैं वो वाली फोटो निकालनी है, बस इतना ही करना है। क्या ये हो सकता है? कंप्यूटर से तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के पोर्ट्रेट आर्टिस्ट की एक टीम होती है। मुजरिम को देखा है ऐसी निशानी को दिमाग में रखकर उस मुजरिम की फोटो बनाते हैं। ये काम तो सिर्फ वही कर सकते हैं। कल मुझे फोन करके मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं इंतजाम कर देता हूँ। थैंक्स अंकल, बहुत बहुत थैंक्स। ये फोटो मिलने के साथ ही मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। तुम्हें अपनी जिंदगी में हमेशा खुशी मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। नटराज, कल तुम इसे लेकर के आ जाना। ठीक है। हम चलते हैं अंकल।
जिसने पतंग को बनाया और पतंग को धागे से उड़ाया, वो शक्ति सिर्फ शिव की है। जो होता है शिव की मर्जी से ही होता है। बिना शिव की मर्जी से करोगे तो सीधे खाई में गिरोगे। सीखा हुआ सब कुछ मालूम हुआ चोरों को। मंदिर कहाँ है, कुंड कहाँ है? मंदिर और कुंड को पूजने वाले राम का मंदिर मन में है, कुंड मन में, राम मन में। नहीं 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 नहीं। ओम शिव की दया, ओम शिव की कृपा, ओम नमः शिवाय। रुद्रम्मा, स्वामी जी, मैं छोटी बच्ची थी तब से अब तक आपकी आवाज कभी भी नहीं सुन पाई। कभी ना कभी आप जरूर बात करेंगे, ऐसा मेरे दादा और पिताजी ने कहा था। लेकिन आज आपकी आवाज सुनने का सौभाग्य मिल गया है मुझे। बहुत खुशी हो रही है स्वामी। तुम यहाँ किस लिए आई हो? मगर तुम्हारे आने के पीछे मेरे गुरु शिव की ही मर्जी है। उन्होंने तुम्हें भेजा है। अब बोलने का समय आ गया है बेटी। अभी तुम्हें सुनना चाहिए। शिव खुद बोलेंगे, यही उनकी मर्जी है। फैसला करने वाले वो हैं जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। हम इंसानों के हाथों में क्या है रुद्रम्मा? तुम्हें यहां पर आना था, इसलिए उन्होंने तुम्हें यहां पर भेजा। अब तुम जा सकती हो। स्वामी जी, आपकी ढूंढ कर दी हुई मूर्ति की वजह से आज भी हमारा परिवार अच्छे से जी रहा है। तब से आज तक बिना रुके हर साल माता चामुंडी की पूजा करते आ रहे हैं हम। पूजा के अंत में शादी भी करवा देते हैं और इस साल ये श्वेता और सतीश की शादी करवाने जा रहे हैं। आपको उस पूजा में आकर इन दोनों को आशीर्वाद देना है स्वामी जी। ये देखिए, ये मेरी सहेली की बेटी है श्वेता। इस साल हमारे घर की पूजा यही कर रही है। ये श्वेता है। उगने वाला सूरज, चमकने वाला मणि, मछलियों का झुंड, कुचलने के लिए पांव। दिव्यानी तेरा साथी है ना ये? दिव्यानी, ये दिव्यानी तेरा साथी है ना? दिव्यानी तेरा साथी है ये। दिव्यानी,